नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। टोकन लेने सुबह से ही जमकर उमड़ी किसानों की भीड़। समर्पण अभियान में बेहतर कार्य करने वाले हुए सम्मानित। सूचना का अधिकार लगाने की मिली सजा, अब वह अपने लिए कर रहा इच्छा मृत्यु की मांग। और दिग्विजय कॉलेज में कड़ाई से हो रहा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, जागरूकता के लिए दिलाई गई शपथ। अब खबरें विस्तार से। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए राजनांदगांव जिले में किसानों को टोकन का वितरण आज से शुरू कर दिया गया है। टोकन लेने के लिए कड़ाके की ठंड के बीच सुबह से ही किसानों की भीड़ धान खरीदी केंद्रों के बाहर उमड़ पड़ी है। समर्थन मूल्य पर 1 दिसंबर से धान खरीदी के लिए आज से किसानों को टोकन वितरण शुरू कर दिया गया है। पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार 27 नवंबर से टोकन वितरण की जानकारी किसानों को दी गई थी और कड़ाके की ठंड के बीच आज अल सुबह से ही सैकड़ों किसान टोकन लेने धान खरीदी केंद्रों के बाहर लाइन में खड़े नजर आए। राजनांदगांव जिले में धान खरीदी के लिए 22 नए धान खरीदी केंद्र तथा कुल 139 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी 1 दिसंबर से की जाएगी। समर्थन मूल्य पर धान बेचने जिले भर में 1,95,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। इसी पंजीयन के आधार पर किसानों को टोकन का वितरण किया जा रहा है। धान खरीदी को लेकर राजनांदगांव कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी की तैयारियां पूरी कर ली गई है और किसानों को टोकन वितरण किया जा रहा है। धान खरीदी केंद्रों के बाहर सैकड़ों की संख्या में उमड़ी किसानों की भीड़ को लेकर कलेक्टर टी.के. वर्मा ने कहा कि भीड़ कम करने के लिए ग्रामवार धान बेचने का दिन तय किया जाएगा। राजनांदगांव जिले में धान खरीदी की हम लोग तैयारी पूरे कर लिए हैं। पूरे जिले में 139 स्थानों पे धान की खरीदी होगी। पिछले साल से 22 नए केंद्र बने हैं और पिछले साल 1,76,000 किसानों ने पंजीयन कराया था। इस बार 1,95,000 किसानों ने पंजीयन कराया है और पिछले साल लगभग 67 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई थी। तो इस बार किसानों की संख्या भी बढ़ी है, रकबा भी थोड़ा बढ़ा है। तो पिछले साल जितना हम धान खरीदे थे उससे बराबर या थोड़ा ज़्यादा इस साल आने की संभावना है। और जो राजनांदगांव जिला का चूँकि सीमा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से मिलती है और वहाँ से अपने राज्य में धान का रेट अधिक है, तो 6 जगहों पे अंतर्राज्यीय सीमा पे चेक पोस्ट बनाकर राजस्व, वन, कृषि और मंडी के कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है और जो भी वाहन उस रास्ते से आ रहे हैं उसकी भी लगातार जांच की जा रही है। इसके अलावा हम लोगों ने तल बना के अन्य जो छोटे रास्ते हैं वहाँ पर भी लगातार कोटवारों के माध्यम से और अन्य कर्मचारियों के माध्यम से लगातार नज़र रखे हुए हैं। और आज से किसानों को टोकन देना प्रारंभ कर रहे हैं और निश्चित ही इस साल खरीदी अच्छे से होगी। इसमें देखिए, हर साल धान खरीदी के समय समितियों के द्वारा तय कर दिया जाता है कि प्रतिदिन कौन से दिन कौन से गांव का किसानों से हम धान खरीदेंगे। चूँकि अभी इस साल धान कटाई पहले से हो गया, किसान चाह रहे हैं कि सबका धान पहले ही दिन खरीदी हो जाए, इसलिए थोड़ी भीड़ है। लेकिन ये व्यवस्था जल्दी हम बना लेंगे ताकि ग्रामवार दिन तय कर देंगे ताकि किसानों को भी स्पष्ट रहे कि कौन से गांव के किसान कब धान बेचेंगे। 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग कर रहे किसानों ने लगभग 1 माह तक अपनी उपज को संभाले रखा है। इस दौरान बदलते मौसम की वजह से कई किसानों के धान खलिहान में ही भीग गए। ऐसे में इन किसानों के सामने धान बेचने समस्या भी खड़ी हो गई है। वहीं लंबे समय से धान बेचने का इंतजार कर रहे किसानों में पहले धान बेचने की होड़ दिखाई दे रही है। यही कारण है कि धान खरीदी केंद्रों के बाहर टोकन वितरण के पहले दिन ही सैकड़ों की संख्या में किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी।
राजनांदगांव जिला महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती होने की वजह से यहाँ बाहर से आने वाले धान को रोकने की व्यवस्था भी की गई है। छत्तीसगढ़ में धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये क्विंटल होने के चलते यहाँ बाहरी राज्यों के धान आने की शिकायत अक्सर मिलती है, जिसे देखते हुए इस बार प्रशासन ने अन्य प्रदेशों से आने वाले धान को रोकने 6 जगहों में अंतर्राज्यीय सीमा पर चेक पोस्ट बनाया है। इस चेक पोस्ट में कृषि, राजस्व और वन विभाग के अमले को तैनात किया गया है। वहीं अन्य रास्तों पर भी प्रशासन के द्वारा नज़र रखी जा रही है और गांव में कोटवारों के माध्यम से बाहरी धान को रोकने की मुनादी भी कराई गई है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में समर्पण अभियान के तहत बेहतर कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान पुलिस अधीक्षक डी श्रवण कुमार ने प्रशस्ति पत्र भेंट कर किया। वरिष्ठ नागरिकों के समस्या निवारण हेतु चलाए जा रहे अभियान समर्पण के तहत राजनांदगांव पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों और अपने अपने क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों से मिलकर संपर्क बनाकर अच्छे कार्य करने के फलस्वरूप पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव डी श्रवण ने प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुरेशा चौबे उपस्थित रहीं। राजनांदगांव पुलिस इन दिनों PHQ के दिशा निर्देश पर समर्पण अभियान चला रही है, जिसके तहत अकेले रहने वाले बुजुर्गों को पुलिस की सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी के सपने को साकार करते हुए राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक डी श्रवण कुमार ने अभियान को मूर्त रूप दिया है। इस अभियान के तहत पुलिस अधिकारी ऐसे बुजुर्ग के घर पहुंचते हैं जो अकेले निवासरत हैं और उसकी समस्याएं सुनते हैं और उन्हें कानूनी जानकारी सहित अन्य सुविधा प्रदान करते हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुरेशा चौबे का कहना है कि समाज में कहीं कोई उपेक्षित न रहे, सभी को सामाजिक सम्मान एवं कानूनी मदद मिले। इसके साथ ही समर्पण अभियान के तहत कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से सम्मानित किया गया है। जी देखिए, अभी बीच में PHQ से गाइडलाइंस आए थे कि जो वृद्ध जन है कोरोना काल में उनके पास अगर कोई मदद के लिए नहीं है, उन्हें मेडिसिन की ज़रूरत है, आकस्मिक किसी चिकित्सा सेवा की आवश्यकता है, तो इसमें हमने थाने वाइज समर्पण अभियान चलाया कि ऐसे लोगों को एक चेन के रूप में जोड़ना है और उनकी जो भी समस्याएं हैं या तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या अगर वो टेलीफोनिक सूचना दे रहे हैं तो उनको हमने जोड़ा, उनको एक आई कार्ड भी दिया ताकि ये पता रहे कि ये वृद्ध जन है जिनको उनके बच्चे साथ में नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं पे कोई परेशानी है। तो इस अभियान के तहत जिन थाना प्रभारियों ने सबसे बेहतर काम किया था, जिसमें डोंगरगांव है, सोमनी है, चिल्हाटी है, इनको हमने कल सम्मानित किया ताकि इससे और दूसरे थाना प्रभारी भी प्रोत्साहित हो। चूँकि जो वृद्ध हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है, तो उनके लिए अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो निस्संदेह ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो यही एक संदेश के माध्यम से कल उनको सम्मानित किया और प्रोत्साहित करने का प्रयास किया था। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस निरीक्षक काशी प्रसाद, निरीक्षक शिवेंद्र राजपूत, निरीक्षक अब्दुल समीर, उप निरीक्षक दिनेश यादव, उप निरीक्षक शक्ति सिंह, उप निरीक्षक श्रीमती बिल्किस चौहान को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने निजी कार्यक्रम में शामिल होने राजनांदगांव प्रवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने सर्किट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने गुरुवार की देर शाम राजनांदगांव पहुंचे। यहां गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के आगमन पर उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित हुए। स्थानीय सर्किट हाउस में गृह मंत्री ने कांग्रेसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र शासन के द्वारा लाया गया कृषि बिल से किसानों को काफ़ी नुकसान होगा। इस बिल का विरोध कांग्रेस ही नहीं बल्कि विभिन्न किसान संगठन भी कर रहे हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि इस बिल के माध्यम से किसान अपनी उपज किसी भी राज्य में बेच सकेंगे। ऐसे में छत्तीसगढ़ में किसानों को उनकी धान की उपज समर्थन मूल्य पर 2500 रुपये में खरीदी जाती है। अगर महाराष्ट्र का धान छत्तीसगढ़ में बिकेगा तो फिर छत्तीसगढ़ के किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगा। देखिए, जिस दिन से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस कानून की बात कही, तब से आदरणीय राहुल गांधी जी ने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ट्वीट भी किया, कहा भी कि ये किसान विरोधी कानून है। बहुत सीधी सादी बात थी जो लगातार हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग समर्थन मूल्य, अगर ये कानून लागू हुआ तो समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा, फिर किसान का धान 1000, 1100, 1200 में बिकने लगेगा, वो अलग नुकसान है। नाम बदल के दे रहे हैं केंद्र सरकार ने के नहीं कहने पर। राजीव किसान न्याय योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू की, उसके तहत दे रहे हैं। कुल मिलाकर 2500 वो भी हम दे नहीं पाएंगे।
मंडी हमारे पास नहीं रहेगा तो कोई बंधन नहीं रहेगा। कोई कहीं भी धान बेच सकता है, मतलब भारतवर्ष में कोई कहीं भी। इसका मतलब यह है कि हम 2500 में खरीदते हैं, बाजू के राज्य में 1200-1500 है, तो वहाँ से धान स्मगल हो हमारे यहाँ आएगा कहीं भी बेच सकने में। तो हम लोग कैसे खरीदेंगे? अपने किसान का तो खरीदते हैं, जैसी भी व्यवस्था हो। तमाम बात। और फिर जो बड़े घराने हैं जो इसको खरीदेंगे तो या लेंगे, तो धान बीज भी अपने रेट पर अपने अनुसार देंगे, खाद भी अपने रेट पर अपने अनुसार देंगे। बैंक से कर्ज मिलना बंद हो जाएगा, कर्ज जो हम माफ़ किए हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो तमाम रूप से देखेंगे तो किसानों के अहित का ये पूरा बिल है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम जब बात उठाते हैं तो लोग कहते हैं कि बीजेपी का विरोध कांग्रेस कर रही, पर ऐसा नहीं है। अब तो किसान संगठन भी आगे आ गए। गृह मंत्री के सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री धनेश पाटिल और महापौर हेमा देशमुख सहित अन्य कांग्रेसी पदाधिकारियों ने उनसे मुलाकात कर शहर सहित जिले के कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि वह मंत्री नहीं थे तब भी राजनांदगांव आने पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करते थे। अब मंत्री बनने के बाद दूरी न बने, इसलिए उन्होंने सभी से मुलाकात की है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ विकास खंड के ग्राम करवरी निवासी एक युवक को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी लेने की ऐसी सजा मिली कि वह अब अपने लिए इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम करवरी पंचायत में एक युवक ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी, लेकिन सूचना का अधिकार लगाने के लिए उसे उल्टे 10,000 रुपये का अर्थदंड सुना दिया गया। राजनांदगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए युवक ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी, लेकिन जानकारी देने के बजाय सरपंच, उप सरपंच और ग्राम पटेल ने उस पर 10,000 रुपये का अर्थदंड लगा दिया। रुपये जमा करने के बाद भी उससे कोर्ट कचहरी में खर्च के नाम पर 2.5 लाख रुपए की मांग की जा रही है। युवक का कहना है कि मामले की शिकायत उसने पुलिस से की थी और ग्राम सभा में बैठक कर सुनाए गए अर्थदंड की सीडी भी देनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने इस सबूत को मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने के चलते उसने राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की मांग की है। मैं यहाँ सूचना के अधिकार के तहत ग्राम पंचायत करवारी में आवेदन लगे, जेकर से पटेल है, सरपंच है, उप सरपंच है, ये मनला आपत्ति हो गए। आपत्ति ऐसे हुई कि गांव में मीटिंग करीस, गांव में मीटिंग करके मन सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं लगाना है और लगा देवे तो 10,000 रुपये के दंड, ऐसे कि 10,000 रुपये के मूलदंड करीस। मैं हाँ ये मामला में मैं शिकायत दूँ SDOP साहब ला और SDM साहब ला। जस्ट शिकायत दूँ कर दूसरा दिन, जस्ट शिकायत दूँ जस्ट दूसरा दिन मोला आधा बीच में रोक लीस और बहुत मार मारिस कि हमारे नाम से तें शिकायत देवे, आज तक के कोई नहीं गए हैं तो कैसे शिकायत दे देवे, बिना पूछे सब चीज़ करे ते हाँ आवेदन लगा देस, ये करे वो करे और ते शिकायत दे देस। ऐसे करके बहुत मारिस और 10,000 रुपया ते छोड़, आज छोड़, सवेरे तक छोड़, शाम तक छोड़, 2 बजे तक छोड़, ऐसे करके बोले तो मैं कि भैया लॉकडाउन है अभी 2-4 दिन के बाद छोड़ूँ। 2-4 दिन के बाद में यहाँ कोई आदमी है, हजारी मामा है, हजारी देवांगन जी, तेकर साथ में जाके 10,000 रुपये उल देना पटेल साहब लोग घर में। आगे कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई नहीं हुई तो फिर भाई मैं ही गलत हूँ ना। कार्रवाई अगर नहीं होते तो मैं साबित हो तो गलत हूँ, अगर मैं हाँ गलत हूँ तो फिर कार्रवाई कर, मोरे ऊपर कार्रवाई कर दो भाई। मैं सूचना का अधिकार लगा रहे हैं, गलती हो गए मोरे ऊपर कार्रवाई कर दो, जैसन भी कार्रवाई आप मतलब करना है वैसे कार्रवाई कर दो। राज्यपाल इच्छा मृत्यु के पूरा जानकारी दें, मतलब वो दे हूँ इच्छा मृत्यु के बारे में विषय में, और कार्रवाई बर भी दे हूँ कि आप कार्रवाई कराओ, नहीं तो मोला बताओ आप ना कि मैं शासन प्रशासन के सामने ही आत्मदाह कर लूँ, जो भी करना है मैं अपन देह के परित्याग कर दूँ। ये सब चीज़ मैं लिखित में दे हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीड़ित ने कहा कि दोषियों पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे या फिर उसे इच्छा मृत्यु दे। पीड़ित भूषण ने कहा कि बीते 6 जून को उसने ग्राम पंचायत में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाया था, जिसमें गांव में घास भूमि की जानकारी मांगी थी। इससे ग्राम पटेल दुलार सिन्हा तथा सरपंच और उप सरपंच नाराज हो गए और गांव में बैठक कर उसे 10,000 रुपये का अर्थदंड सुना दिया। इसके साथ ही उसका घर तोड़ने और गांव से बहिष्कृत करने की धमकी भी दी गई। पीड़ित पुलिस इस मामले में न्याय की गुहार लगाकर थक चुका है, लेकिन न्याय नहीं मिलने से उसने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है।
अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कॉलेज में कोरोना की शपथ। बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, बरसों का विश्वास, स्वाद और गुणवत्ता में खास। हमारे यहाँ सभी प्रकार की खास मिठाइयाँ उच्च क्वालिटी में उपलब्ध हैं। चिखली क्षेत्र में डेयरी एंड डेली नीड्स की एकमात्र विश्वसनीय दुकान बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, चांदनी चौक के पास, खैरागढ़ रोड, चिखली, राजनांदगांव। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। आपके पसंदीदा पटाखे 500, 1000 व 1500 रुपए के आकर्षक गिफ्ट पैक में उपलब्ध हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूचोला। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल। पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक। फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आए श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9000975741 99345741 सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, VIP रोड, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। अपनी डब्बा टीवी को एक्सचेंज कराकर LED खरीदिए। सभी प्रकार के ब्रांडेड LED टीवी LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाए निश्चित उपहार। सर आइए तो सही और रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी-शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड
और रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में कपड़ों की खरीद पर पाएं विशेष उपहार एवं 10% की विशेष छूट। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें और पधार कर अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें। त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के दिग्विजय कॉलेज में कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। यहां थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और मास्क की अनिवार्यता की गई है। शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में इन दिनों प्रवेश प्रक्रिया की जा रही है। ऐसे में महाविद्यालय आने वाले विद्यार्थियों को कड़ाई से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने प्रेरित किया जा रहा है। कोरोना के तहत बने नियमों का 100% पालन कर कॉलेज में प्रवेश दिया जा रहा है। इस दौरान कॉलेज पहुंचे विद्यार्थियों को कोरोना के पालन को लेकर शपथ भी दिलाई गई। हम सभी महाविद्यालय के विद्यार्थी इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। मास्क का प्रयोग करेंगे। सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। और जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हम स्वयं और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करेंगे। यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। जय हिंद। विद्यालय में हम सभी विद्यार्थियों को मास्क लगाकर प्रवेश किया जाता है, पालन किया जाता है एवं हम सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते हैं। और जब प्रवेश करते हैं ना महाविद्यालय में तो हम लोग का टेम्परेचर भी मापा जाता है। जैसे ही मास्क लगाई और यहाँ नियम का पालन भी हो रहा है, साथ ही साथ सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है और हम यूज़ भी कर रहे हैं और यहाँ पालन भी हो रहा है एक चीज़। शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों, अध्यापकों के लिए हैंड सैनिटाइज करने की व्यवस्था की गई है। वहीं द्वितीय द्वार पर उनका थर्मल स्कैनिंग कर तापमान मापा जा रहा है। इसके साथ ही कॉलेज में प्रवेश करने वाले को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्तमान समय में महाविद्यालय में जो प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, उस प्रवेश प्रक्रिया में कोरोना काल के लिए शासन के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों का पालन करवाया जा रहा है। विद्यार्थियों को बिना मास्क के महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ सैनिटाइज भी किया जा रहा है। टेम्परेचर भी उनका मापा जा रहा है और फीस पटाते समय भी विधिवत जो है वो 2 गज की दूरी का प्रयोग करते हुए कोरोना काल के सारे नियमों का पालन किया जा रहा है। और साथ ही उनको ये भी बताया जा रहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक आप जो है वो
इस कोरोना पीरियड में अपने आप को दूर रखने का प्रयास करें और समाज में जागरूकता लाएं। महाविद्यालय के विद्यार्थी होने के लिए यह कर्तव्य होता है कि आप जो है समाज के प्रति जो है अपना कर्तव्य निभाएं, स्वयं जो है नियमों का पालन करें और लोगों को उस नियमों का पालन करने के लिए संदेश दें। सैनिटाइज़र को हम मेन गेट में सैनिटाइज़र का उपयोग कर हमारा एक वर्कर वहाँ पर काम कर रहा है और जो सेकंड गेट है वहाँ पर हम उनके जो है टेम्परेचर को चेक करते हैं। इसी तरह जो है बच्चे लोग को नियम पालन कराया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाता है। शासकीय दिग्विजय कॉलेज में बड़ी संख्या में विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से रखने के साथ ही दिग्विजय कॉलेज प्रबंधन के द्वारा कोरोना नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं विद्यार्थियों को कोरोना के प्रोटोकॉल के पालन के साथ ही इस संबंध में समाज में जागरूकता लाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। संविधान दिवस के मौके पर राजनांदगांव जिले के छुईकतान जनपद कार्यालय सहित अन्य शासकीय कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का पाठन किया और संविधान के प्रति कर्तव्य निर्वहन की शपथ ली। राजनांदगांव जिले के छुईकतान जनपद कार्यालय सहित अन्य शासकीय कार्यालयों में संविधान दिवस के मौके पर अधिकारियों ने संविधान की प्रस्तावना का पठन किया और संविधान के प्रति कर्तव्यों एवं दायित्वों को निष्ठापूर्वक पालन करने का शपथ लिया। संविधान दिवस के मौके पर जनपद कार्यालय में अधिकारी कर्मचारी एकत्रित हुए। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने संविधान की प्रस्तावना का पठन करते हुए संविधान के दायित्वों का पालन करने की शपथ दिलाई। तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली संप्रभुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान दिवस के मौके पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैल चित्र में पुष्पांजलि अर्पित की गई और उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़, छुईकतान। देवउठनी पर्व को लेकर 2 दिन की तिथि और मुहूर्त होने के चलते श्रद्धालुओं ने तुलसी विवाह का पर्व 2 दिनों तक मनाया। देवउठनी तुलसी विवाह का पर्व इस वर्ष 25 व 26 नवंबर को 2 दिवस मनाया गया। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भक्ति के साथ माता तुलसी विवाह पूजा पाठ कर संपन्न किया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है और इस दिन व्रत रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त होता है। इस दिन के व्रत का विशेष महत्व भी है। यही कारण है कि श्रद्धालु देवउठनी का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ धूमधाम से मनाते हैं। 2 दिनों तक बनी तिथि में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। किसी ने एक दिन पूर्व ही यह पर्व मनाया तो किसी ने दूसरे दिन पूजा अर्चना की। संकल्प न्यूज़ के लिए मनोज देवांगन की रिपोर्ट। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर पहने। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।